रब्बे कदीर का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और जब अल्लाह का खौफ तुम्हारे सीने में पैदा हो जाए ना, जब तुम अल्लाह से डर जाओ ना, तो सच्चों की गुलामी इख्तियार कर लो, सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो। जब सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लोगे तो तुम कामयाब हो, कामरान हो जाओगे। तो पहला सबक हमें पढ़ाया गया, पहले हमें यह बताया गया, पहला चैप्टर यह है कि सबसे पहले आप अल्लाह से डरो। कौन सा डर? जो आज हमारे सीने में है। नौजवानों, हम इस डर की दावत कुरान नहीं दे रहा है, हम उस डर की दावत दी जा रही है कि जब एक रहज़न के सीने में खौफे खुदाबंदी का चिराग रोशन हो जाए तो वो रहबर बन जाए। जब एक बेनमाजी के सीने में अल्लाह का खौफ के चिराग रोशन हो जाए तो वो नमाजी हो जाए। जो भटके हुए हैं, जब वो अल्लाह से डर जाए तो हिदायत का रास्ता पाले। हमें इसी खौफ और डर की दावत कुरान दे रहा है। और सच्चों की सोहबत का हुक्म दिया गया, सच्चों की गुलामी अख्तियार किया। और सच्चे हैं कौन लोग? तो आज तो सबसे आसान काम अगर कुछ है ना तो पीर साहब बन जाता है। इससे आसान काम तो कोई है ही नहीं हजराते गिरामी। लेकिन हकीकत में जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं ना, बड़ी मुश्किलों से दूचार होना पड़ता है, बड़ी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसका मजा ही अलग है। हजरत गौस पाक समझ में आ जाएगी कि जो लोग अल्लाह के मुकद्दस बंदे हुआ करते हैं वो कैसे हुआ करते हैं। आप उन्हीं मुकद्दस बंदों की बारगाह में आए हैं। मदीनतुल औलिया अगर कह लीजिए तो बेजा नहीं होगा। आपके दाहिने भी औलिया कराम, बाएं भी औलिया कराम, आपके इधर भी औलिया कराम। अल्हम्दुलिल्लाह हजराते गिरामी मखदूम गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह से हुजूर नबीले मिल्लत तक, और ये फकीर 8वें पुश्त में है। ये सातों अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे अल्लाह के वली हैं। हज़रत सैयद अहमद चरमपोश बिहारी रहमतुल्लाह अलैह मेरे जद्दे आला हज़रत किसी मौके से फरमाया था कि क़यामत तक मेरे सिलसिला में एक नेक वली होते रहेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आप देख रहे हैं कि हुजूर मखदूम गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह, आपकी विलायत का शोहरा, आपके शहजादगान हजरत गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह, उनसे छोटे हजरत रहम अली रहमतुल्लाह अलैह, उनसे छोटे हजरत गुलाम मोहम्मद मजूब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बचपने का जमाना है 4 साल या 5वां साल है, इसी मस्जिद के सहन में आप मखदूम गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह से दर्स ले रहे थे। रात की तारीकी में रात में पढ़ रहे थे, तेज आंधी आती है, चिराग गुल हो जाता है। वालिदे मोहतरम वालदी मुर्शिदी हजरत मखदूम गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 5 साल साहबजादे से कहा, प्यारे गुलाम मोहम्मद, जाओ चिराग रोशन करके अंदर से लाओ। आप उठते नहीं है, बचपने का जमाना है। उठे और मस्जिद की दीवार में उंगली खींच दी। उंगली का खींचना था, पूरी मस्जिद रोशन हो गई, पूरी मस्जिद रोशन हो गई। आज का बाप होता खुश हो जाता, लेकिन कैसे उन लोगों ने सबक पढ़ाया है। पाकान को पकड़ा और पकड़ने के बाद बड़े प्यारे मोहब्बत से एक चपत लगाया, क्या प्यारे ये वक्त करामत दिखलाने का नहीं है, अभी इल्म हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो, उसके बाद करामत दिखलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी। तो जिसका बचपना ऐसा होगा उसकी जवानी कैसी होगी, उसका बुढ़ापा कैसा होगा। और आपके शहजादे हजरत गुलाम बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादे हजरत सैयद इकबाल अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनके शहजादे हजरत मौलाना सैयद खलील अहमद रहमतुल्लाह, उनके शहजादे हुजूर फखरे औलिया सैयद वकील अहमद रहमतुल्लाह, और उनके शहजादे हुजूर नबीले मिल्लत, जिनको आपने बखूबी देखा है, उनके सुबह शाम को देखा है। तो या औलिया कराम हजराते गिरामी, कोई अल्लाह का वली यूं ही अल्लाह का वली नहीं बन जाता, बल्कि अपने को खौफे खुदाबंदी के भट्टी में झुलसाता है और इसके मुस्तफी के चिलमन में जलाता है, तब जाकर वो एक अल्लाह का वली बना करता है। मैं अर्ज कर रहा था हजराते गिरामी, ये सफर आसान नहीं है जैसा कि आज हमने आसान बना लिया है। हजरत मखदूम गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसव्वुफ की किताब अल्लाह नामा में आज से 250-300 साल पहले उस जमाने की उर्दू में इरशाद फरमाते हैं कि पढ़े नमाज और मशीखत ठाने,
दमड़ी की घोड़ी दो पसेरी दाना। फरमाते कि 5 वक्त की नमाज क्या पढ़ लेते हैं, ये समझते हैं कि हम अल्लाह के वली बन गए हैं। विलायत के लिए हजरात गिरामी चलना फिरना उठना बैठना सब शरीयत के मुताबिक हो। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुल्लाह का जमाना है। आपके उस्ताद बावकार हजरत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत हम्माद की खानकाह में चूंकि देखिए मुर्शिद कामिल से कैसे फैज मिलता है, और हम तो कहकर अपने बोझ को हल्का कर लिया करते हैं। मुर्शिद की बारगाह में आते हैं, आने के बाद अपना इस्तिगासा पेश कर देते हैं, आसानी से चले जाते हैं, लेकिन उसकी खातिर इन्हें कितनी मुशक्कतें करनी पड़ती हैं, ये अलग सी बात है। ये आपकी खातिर अपने दिल को रोशन और मनव्वर किया करते हैं, जिक्र खुदावंदी की शमा रोशन करते हैं। हजरत गौस पाक के हजरत गौस पाक का दौर है। आपके उस्ताद बावकार हजरत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह है, जिनके विलायत का शोहरा है। आपकी खानकाह में एक नौजवान आता है और आने के बाद हजरत हम्माद से कहता, हुजूर मैंने एक इरादा कर लिया है तिजारत करने का। ये तरीका था जो मुरीदीन खुलूस मोहब्बत रखते हैं, मुर्शिद से लगन ज्यादा होती है ना। अब बैअत का मानी ही है बेच देने के, बिक जाने के। तो जब हम अपने आप को मुर्शिद के हाथों बेच दिया तो हमारी तमाम जिंदगी उनके हवाले है। तो पहले जो मुरीद सादिक हुआ करता था, बगैर मुर्शिद की इजाजत के कदम भी आगे नहीं बढ़ाया करता था। नौजवान आया, क्या हुजूर मैंने तिजारत का इरादा कर लिया है और फला तिजारत करना चाहता हूँ। जबरदस्ती लाद रहा है ना, तो ये चाहता है ना तो हुजूर आप क्या कह रहे हैं, जो बताएं वो मैं कर लूं। लेकिन कहा नहीं हुजूर, मैंने तिजारत का इरादा कर लिया है और मैं फलक मुल्क जाना चाहता हूँ। जरा आप बताएं तो ये सफर मेरे लिए कैसा होगा, इस तिजारत में मुझे कितना फायदा होगा। आप आंखों को बंद करते हैं, जब पावर है इन अल्लाह के नेक बंदों को रब्बे कदीर ने वो ताकत तसर्रुफ अता किया है। हम और आप अगर किसी को देखना चाहते हैं तो आंखों को फाड़ फाड़ कर देखते हैं, उस पर भी नजर नहीं आता तो नजर का चश्मा चढ़ा लेते हैं। लेकिन ये औलियाए कराम अगर किसी को देखना चाहते हैं तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवाने गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे हैदरिया, तकरीबाते उर्से मुक़द्दस, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह मुराकिब होते हैं, आंखें बंद किया, जो देखा क्या दिया। अल्लाह वालों की शान ये भी है कि वो डरते नहीं किसी से कुछ हक बोलने में। क्या प्यारे, इरादे से बाज आजा बेटा, ये सफर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसमें खसारा ही खसारा, नुकसान ही नुकसान है। अरे हद तो ये इम्कान तो ज्यादा ही है कि तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बचेगी, तुम खत्म हो जाओगे, लिहाजा इरादे से बाज आ जाओ। लेकिन जवान तो जवान होता है ना। नौजवान ने कहा कि हम तो इनके हैं, इनसे मशवरा लेने के लिए। इन्होंने तो ऐसा डरा दिया कि कोई कमजोर दिल होता तो इरादे से तो तर्क कर देता। मैंने तो जो इरादा कर लिया है मैं पूरा करके रखूंगा। निकला, लेकिन रास्ते में ख्याल आया कि जिस उस्ताद की बारगाह में आया हूं, इन्हीं बुजुर्ग के एक शागिर्द अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी भी विलायत का शोहरा है, चलकर पहले उनसे मुलाकात करूं वो क्या कहते हैं। लिहाजा सीधे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के खानकाह में आया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, भाई मुजफ्फर कैसे आना हुआ, किस घर से आए हो। आने वाले ने कहा कि सरकार मैंने तिजारत का इरादा कर लिया, फला मुल्क फला इरादे से जाना चाहता हूँ, ये ख्याल लेकर आया हूँ, जरा आप बताएं, मशवरा तो दें कि यह सफर हमारे लिए कैसा होगा। आप अल्लाह वाले हैं, लिहाजा में बतला दिया जाए ये काम मैं करूं या ना करूं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी आंख को बंद करते हैं, मुराकिब होते हैं, दिल के आईने में सब देख लेते हैं। देखा, देखने के बाद फिर आंख खोला, मुस्कुराने लगे। दिल ही में सोचा कि जिसने मेरे उस्ताद की नहीं सुनी वो भला मेरी कब सुनेगा। जो मेरे उस्ताद की बात नहीं मानता वो मेरी बात मानेगा। इसको मनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह को राजी किया जा सकता है, रब को मनाया जा सकता है।
उसकी बारगाह में इल्तिजाओं की भीख तलब करके, वो तो दरबार ऐसा दरबार है कि तुम जायज तमन्नाओं को लेकर हाजिर हो जाओ, तुम एक बार भीगे पलकों के साथ अपने दामन को वहां फैला दो, वहां से नाउमीद वापस नहीं आओगे। शर्त है कि आओ तो सही, झुको तो सही, मांगो तो सही, तलब तो करो। कहा भाई मुजफ्फर इरादा नेक है, चले जाओ, मुनाफा ही मुनाफा, बहुत फायदा है, जाओ। हजरत गिरामी मुजफ्फर परेशान किया, अल्लाह उस्ताद ने तो मना किया, शागिर्द करा, बहुत मुनाफा है, लेकिन जाओ चलूंगा। मुजफ्फर गए। हजरत गिरामी माल तिजारत में चंद महीने में तमाम माल बिक गया। जो आता खरीदार बगैर बहसो मुबासा के सारे माल खरीद ले जाता, पूरे मार्केट में छा गया। तमाम पुराने ताजिर परेशान, या अल्लाह ये चंद दिन का नौजवान आया और पूरे मार्केट में छा गया। जरा इससे ताल्लुकात मजबूत करने चाहिए, इससे मालूम करना चाहिए कि बिजनेस का कौन सा तरीका इसने अपनाया है कि एक भी ग्राहक इसके हाथ से खाली नहीं जा रहा है। इससे मालूम, इससे ताल्लुकात मजबूत करने चाहिए। जब ये वापस हो ना तो अपने यहाँ दावत की जाए, इनकी ज़ियाफत की जाए। लिहाजा तमाम ताजिरों ने कहा कि आप जब चलेंगे मेरे ही गांव से चलना है, सुबह मेरे यहाँ ठहर लेंगे, रात को मेरे यहाँ खाना खा लेंगे, दोपहर की दावत हमारे यहाँ होगी। पूरे रास्ते में दावत मदारत होती रही। हजरत गिरामी हजरत मुजफ्फर लौटे, जनाब वो नौजवान मुरीद लौटा। जब लौटा तो पूरे रास्ते में ज़ियाफत हो रही है, हर जगह इस्तकबालिया रखा जा रहा है। अब जो चला है ना, जवान था, अकड़ जाता है, काम में घर नहीं जाऊंगा, सबसे पहले तो हजरत हम्माद के यहाँ चलूंगा और पूछूंगा, ये हजरत हम्माद अगर आपकी बात मान लिए होता तो सारी पूंजी डूब गई होती। मैंने पूरी जिंदगी में इतनी दौलत नहीं कमाई जो इस सफर में मैंने कमा लिया। इतना पैसा मुझे मिला कि पूरी जिंदगी में मैं तब तिजारत में कभी इतना मुनाफा नहीं मिला था। और आपने कहा था तुम्हारा बिजनेस खराब हो जाएगा, मालो मता लूट जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा मैं तो दौलत भी लेकर आया, जिंदगी भी, इज्जत अफजाई भी, जगह जगह हमारे लिए इस्तकबालिया भी रखा गया। सीधे नौजवानों बुजुर्गों, वह अबू मुजफ्फर हजरत हम्माद की खानकाह में आया। लेकिन जैसे ही हजरत हम्माद की खानकाह में पहुंचता है, हजरत हम्माद की निगाह पड़ती है। ये करके चला था कि हजरत हम्माद से पूछेंगे आप कैसे अल्लाह के वली है, कैसा गलत मशवरा आपने दिया था। लेकिन जैसे ही हजरत हम्माद ने देखा, कहा अबू मुजफ्फर अरे बेटा तुम मेरे पास क्यों आए हो, जाओ अब्दुल कादिर के पास, तुम्हारे मुकद्दर में तो मरना ही लिखा था, तुम्हारे मुकद्दर में लूटना ही लिखा था, तुम्हारे मुकद्दर में बर्बाद होना लिखा था। लेकिन जब तुम अब्दुल कादिर की खानकाह में गए थे ना, अब्दुल कादिर ने भी वही देखा, लेकिन 70 रात तक वो सोया नहीं है, 70 रात तुम्हारे लिए दुआ करता रहा। और जब तक हया मौत की जगह पर हयात नहीं देख ली, तुम्हारे मुकद्दर को बदलवाया नहीं, उस वक्त तुमने खाने को हाथ नहीं लगाया। हम तो बड़ी इत्मीनान से कहकर निकल जाते हैं। मेरी निगाहों ने खुद देखा है वालदा मुर्शिदी को। हजरात गिरामी नमाज के बाद, असर के नमाज के बाद वालदा चाय नाश्ता लेकर हम सबको बुला लेती थी, आओ चाय पी लो। बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ने के बाद अब मगरिब की अजान होने वाली, चाय ठंडी हो गई, नाश्ता ठंडा हो गया। बीवी होती, वालदा मुआयदा फरमाती कि नमाज 10 मिनट में खत्म कर दी, दुआ में घंटा भर लगा दिया। कहा कि तुम्हें क्या मालूम कि किस किस के लिए क्या मांग रहा हूं। हजरात गिरामी अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों की शान ये हुआ करती है। तो दुनिया यूं ही अल्लाह वालों की बारगाह में नहीं आया करती है, बेफायदा के कोई कहीं नहीं जाया करता। यकीनन हमारी मुरादें इनके दर से पूरी हुआ करती हैं। अल्लाह इनके सदक़े में हमारे दामन को गौर मुराद